औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हमारा जो लेसन है वो है इंग्लिश ब्रेल की 5th लाइन, और इसमें हमारे पास जो पहला साइन है वो है .2। अच्छा, अब .2 के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये इंग्लिश के अंदर अगर हम देखेंगे तो E A के लिए इस्तेमाल होगा। .2 किसके लिए इस्तेमाल होगा? E A को रिप्रेजेंट करेगा। तो E A की पोजीशन क्या होगी? E A की पोजीशन जो है वो किसी भी वर्ड के अंदर दरमियान में आएगा। ठीक है, वह स्टार्टिंग नहीं हो रही, स्टार्टिंग के बाद ये आ रहा है। इस तरह अगर हम पंचुएशन के अंदर देखेंगे तो हमारे पास पंचुएशन के अंदर ये कॉमे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम मैथमेटिक्स को देखेंगे तो मैथमेटिक्स के अंदर ये हमारे पास जो है ना वो डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डेसिमल पॉइंट, इशारिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास साइन वो है .23। अब देखें, .23 लगाने से भी आपके सामने कुछ सेम जो है ना वो निशानात आ गए हैं। अगर हम बात करेंगे पंचुएशन की तो ये हमारे पास सेमी कॉलन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपको ऊपर बार में ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में ये BE को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये BE के साथ जो है ना वो BB को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और BE जो है ये किसी भी लफ्ज़ के स्टार्ट में आ सकता है। ठीक है, और ये अलग से पूरे वर्ड के तौर पे भी आता है, मतलब बी कम। तो यहाँ पे ये BE को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे ये निशान जो है ना वो लगा देंगे, साइन लगा देंगे। उसके बाद जब ये BB को रिप्रेजेंट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा? BB जो है ना वो किसी भी वर्ड के दरमियान में आता है, शुरू पे नहीं आता। ठीक है, उसके बाद हमने ये तीनों चीज़ें समझ ली कि .23 जो है वो सबसे पहले तो पंचुएशन की बात करें तो सेमी कॉलन के लिए, और सेमी कॉलन जो है वो किसी भी वर्ड के एंड पे आता है। फिर ये BE को रिप्रेजेंट करता है, BE किसी वर्ड के स्टार्ट में आता है, और ये BB को भी रिप्रेजेंट करता है। तो BB जो है वो वर्ड के दरमियान में आएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो है वो तीसरा साइन है वो है .25। अच्छा, अब .25 सबसे पहले हम देखते हैं पंचुएशन में ये कॉलन के लिए आ रहा है, और आपको पता है कि कॉलन जो है वो वर्ड के एंड पे आता है। ठीक है, उसके बाद ये CON कॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉन जो है वो किसी भी लफ्ज़ के जब शुरू में आएगा, जब फ़िक्रा कौन से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम .25 लगाएंगे, और इसके लिए ज़रूरी होता है कि ये कौन की आवाज़ दें। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं तो ये निस्बत क्या है? रेशो साइन। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर ये रेशो साइन के लिए भी इस्तेमाल होता है .25। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो है .256। अच्छा, .256 सबसे पहले हम देखते हैं तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये फुल स्टॉप के लिए इस्तेमाल होता है, और फुल स्टॉप जो है वो किसी भी
वर्ड के एंड पे आते हैं। उसके बाद ये डिस के लिए इस्तेमाल होता है, और डिस जो है वो लफ्ज़ के शुरू में आता है, वर्ड के शुरू में आता है, और वर्ड जो है वो डिस की साउंड दे रहा होता है, आवाज़ दे रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो .256 है ये डबल डी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, डबल डी के लिए इस्तेमाल होता है, और डबल डी जो है वो किसी भी वर्ड के दरमियान में आती है। अच्छा, डबल डी से याद आ गया, जो हमने पहले सीखा है वो है .25। तो .25 जो है ना ये डबल सी के लिए भी इस्तेमाल होता है, और डबल सी जो है ना वो लफ्ज़ के दरमियान में आता है। ठीक है, तो अब हमने जो डिस के बारे में समझ लिया कि .256 जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। फुल स्टॉप के लिए इस्तेमाल होता है, डिस के लिए इस्तेमाल होता है, और डिस जो है लफ्ज़ के शुरू में आता है, फुल स्टॉप जो है वो लफ्ज़ के एंड पे आता है, और डबल डी के लिए इस्तेमाल होता है, और डबल डी जो है ना वो लफ्ज़ के दरमियान में आता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है .26। अच्छा, .26 जो है वो EN के लिए इस्तेमाल होता है। अब EN जो है ये लफ्ज़ के शुरू में भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये किसी लफ्ज़ के अंदर आ रहा है, मतलब शुरू पे आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, तो ये सिर्फ EN को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर ये दो तरफा स्पेस के साथ आ रहा है तो ये इन ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है .235। अच्छा, .235 जो है ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। एक तो साइन आपको ऊपर नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन। उर्दू में इसको जो है ना हरूफ नदाइया भी कहते हैं, और इसको तअज्जुब भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको इनमें से किसी नाम से भी पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। तो ये जो है अगर ये साइन है तो ये साइन वर्ड के एंड के ऊपर आता है। अगर आपको 235 नज़र आ रहा है फ़िक्रे के एंड के ऊपर, वर्ड के एंड के ऊपर, तो वो क्या है, वो एक्सक्लेमेशन साइन, हरूफ तअज्जुब या हरूफ नदाइया, या आप एक दो नाम उर्दू ग्रामर के अंदर इसके और भी हैं, आप उनसे भी इसको पुकार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो साइन है 235 ये डबल एफ़ को भी रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डबल एफ़ को, और डबल एफ़ जो है वो हमें पता है कि वर्ड के दरमियान में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है .2356। अच्छा, 2356 जो है ये कहाँ कहाँ पे आएगा। अगर तो इसी तरह ये दो तरफा स्पेस के साथ आया है तो ये वर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये किसी वर्ड के शुरू में आ गया तो ये ब्रैकेट, जो छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल हुई होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या होगा कि एक तो लफ्ज़ के शुरू में यही साइन बना होगा 2356, और जब वो वर्ड या सेंटेंस ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर यही साइन 2356 बना होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये ब्रैकेट शुरू हो रही थी और यहाँ पे ब्रैकेट आके ख़त्म हो गई। अच्छा, उसके बाद इसका और क्या है फंक्शन, कि अगर यही साइन 2356 किसी वर्ड के दरमियान में आ जाए तो वहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये डबल जी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अगर 2356 ठीक है किसी लफ्ज़ के दरमियान में आया तो इसने डबल जी को रिप्रेजेंट किया। अगर ये दो तरफा स्पेस के साथ आया तो इसने वर को रिप्रेजेंट किया। अगर ये किसी वर्ड के शुरू में आया तो इसने ब्रैकेट स्टार्ट ठीक है उसको रिप्रेजेंट किया। अगर ये
लफ्ज़ के वर्ड के एंड पे आया, सेंटेंस के एंड पे आया, तो इसने ब्रैकेट बंद ब्रैकेट क्लोज उसको रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है .236। अब .236 का मैंने साइन यहाँ पे दिया है, तो आपके सामने कुछ साइंस आ गए हैं। उसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो है इन्वर्टेड कॉमा स्टार्स का। ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क्स वाली साइड से बात नहीं कर रहा, मैं इस साइड से बात कर रहा हूँ, दूसरी जहाँ पे सेंड की ऑप्शन है वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम उसको देखेंगे तो 236 साइन उसी तरह बना हुआ है एज इट, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा स्टार्स। तो ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्स के लिए इस्तेमाल होता है अगर किसी वर्ड के शुरू में ये साइन आपको रीडिंग के अंदर मिले, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे जुमला, यहाँ जो है वर्ड है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगर यही साइन आपको वर्ड के एंड पे मिले, सेंटेंस के एंड पे मिले, तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ पे सवालिया निशान लगा हुआ है। और अगर यही साइन आपको दो तरफा स्पेस के साथ, मतलब एक सेल पहले छोड़ा हुआ है, एक सेल इसके बाद में छोड़ा हुआ है, और ये अकेला खड़ा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हिज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है .35। तो .35 जो है वो इन को रिप्रेजेंट करता है, और आपको पता है कि इन कहाँ पे आ सकता है, वर्ड के अंदर आएगा, वर्ड के स्टार्टिंग पे आएगा। ठीक है, और इन टू होता है, तो इन टू हम उसको इकट्ठा लिखते हैं, मतलब ये इन आ गया तो हम आगे टू लिखने के लिए ये साइन लगा देंगे 235। ठीक है, अच्छा अब आपको एक और चीज़, वहाँ पे जहाँ पे हमने एक्सक्लेमिनेशन साइन पढ़ा था, हरूफ नदाइया पढ़ा था, डबल एफ़ पढ़ा था, वहाँ पे ये चीज़ ऐड कर लें कि हम टू को भी उसी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जो 235 है। ठीक है, तो 235 इन टू के लिए हमने जब इन टू लिखना है, इकट्ठा लिखना है इनको, तो ये इन और फिर टू के लिए 235, तो ये इन टू आ जाएगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, लेकिन वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टू के लिए, इन टू के लिए हमारा जो इस्तेमाल होगा वो है इन और टू। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है .356। अब 356 कहाँ कहाँ पे आएगा, सबसे पहले अगर ये दो तरफा स्पेस के साथ आ रहा है, दो तरफा स्पेस जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब होता है कि एक सेल उससे पहले खाली छोड़ा हुआ और एक सेल उसके बाद खाली छोड़ा हुआ, तो उसका मतलब है दो तरफा स्पेस, तो ये वाज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर यही निशान, यही साइन इसी तरह किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाता है, ठीक है, तो ये उस वक़्त बाय को रिप्रेजेंट करेगा। और किसको रिप्रेजेंट करेगा, बाय को। ठीक है, अगर यही साइन जो है वो किसी लफ्ज़ के स्टार्ट में आता है तो वो बाय को रिप्रेजेंट करेगा। और ये आपने यहाँ पे असूल समझ लेना है कि बाय जो है ये हम नेक्स्ट वन जो वर्ड होता है उसके साथ मिला के लिखते हैं ब्रेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद वाज का हमने पढ़ लिया, इसका पढ़ लिया। अगर यही साइन किसी लफ्ज़ के एंड पे आता है, किसी वर्ड के एंड पे आता है, किसी सेंटेंस के एंड पे आता है, तो वहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा बंद को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे कि ये ऊपर आ गया। तो अब हम दोबारा इसको देखते हैं कि ये जो साइन है 356 ये कहाँ कहाँ पे आता है। ठीक है, अगर वर्ड के शुरू में आ रहा है तो ये बाय को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये वर्ड के एंड पे आता है तो ये इन्वर्टेड कॉमा बंद को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ये दो तरफा स्पेस के साथ आता है तो ये वाज को रिप्रेजेंट करेगा। ये थी आज की हमारी
5th लाइन इंग्लिश ब्रेल की। तो आप इसको अब याद करें, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम जो है ना वो 6 और 7 लाइन कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।